अपनी नींद को ध्यान कैसे बनाएं? देखिए, जो लोग आज की बिजी लाइफ में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं, उनको ध्यान जैसी चीजों के लिए समय नहीं मिलता। तो ऐसे में उनके पास एक ही तरीका बचता है कि वो अपनी नींद को ही ध्यान में बदल दें। देखिए, नींद में लगभग आपकी अवस्था एक बेहोशी की अवस्था होती है, लेकिन नींद में होश पूर्वक जाया जा सकता है। यानी आप सोते भी रहेंगे और होश में भी रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको सोने से पहले याद रखनी चाहिए। जैसे जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं तो याद रखें, बिस्तर पर जाने से तुरंत पहले आपको भोजन नहीं करना है। आमतौर पर ज्यादातर ऐसा होता है कि आप रात्रि का खाना खाते हैं और तुरंत अपना फोन लेकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और फिर थोड़ी बहुत देर आप वही सोशल मीडिया की बकवास देखते हैं या फिर इधर उधर की बेकार की चीजें, और ये सब कुछ करने के बाद आप अंदर से और परेशान हो जाते हैं। अब इसमें आपको अच्छी नींद नहीं आने वाली। अगर नींद आ भी जाती है तो आपने जो कुछ सोशल मीडिया पे देखा या जो भी कुछ अपने मोबाइल में फालतू की चीजें देखी, उन सब का प्रभाव आपके मन पर यानी आपके भीतर होगा। नींद आने के बाद भी आपको कुछ गलत सपने आ सकते हैं, तो आपको बिस्तर पर जाने के 2 या 3 घंटे पहले ही भोजन लेना है, जिससे कि आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाए। बेहतर होगा कि आप थोड़ी शरीर की शुद्धि कर लें। यानी अगर आप ठंड में नहा नहीं सकते, अपने हाथ पैर धोकर बिस्तर में जाएं। सोने से पहले पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी आपको आंतरिक और बाहरी तौर पर प्रभावित करता है। आफ्टर ऑल आपका ये शरीर 70% से ज्यादा पानी से बना हुआ है। तो आप इतना तो समझते होंगे, इंसान रूपी इस रचना में पानी का सबसे बड़ा योगदान है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो ये शरीर नहीं होगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो आपने सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन ले लिया। याद रखना, भोजन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आपके शरीर की ऊर्जा उस भोजन को डाइजेस्ट करने में खर्च होगी। जबकि अभी आपको ध्यान में उतरना है। ध्यान में जितनी ज्यादा रिजर्व ऊर्जा होगी, आपको उतनी जल्दी ध्यान में एंट्री मिलेगी और एक्सपीरियंसेस होंगे। भोजन हो गया, शरीर शुद्धि हो गई, आपने पर्याप्त पानी भी ले लिया। अब आपको आराम से अपने बिस्तर पर लेटना है, बिल्कुल सीधे। अच्छा होगा कि आप शवासन में लेट जाएं और आराम से लेटने की कोशिश करें। आपके शरीर का कोई भी अंग हलन चलन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत, जैसे एक मुर्दा पड़ा होता है। एक मुर्दा इंसान भीतरी और बाहरी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता। आपको ऐसे ही लेटना है। फिर आपको अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाना है, एक एक कर कर। आप रोटेशनली पैरों से लेकर अपने सिर तक अपनी चेतना को घुमाएं, यानी अपने पूरे शरीर को एक एक कर कर महसूस करें। आप जिस भी हिस्से को महसूस करेंगे, समझो वही आपकी चेतना का फोकस ज्यादा होता है। अब आप अपने शरीर को लेटा हुआ देख रहे हैं, इससे आपका शारीरिक बोध कम होगा और आत्मबोध बढ़ जाएगा। आप ये जान पाओगे कि आप ये शरीर नहीं हो, क्योंकि आप अपने शरीर को रोटेशनली देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मतलब आप वो नहीं हो जिसे आप देख रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने मन को जांचो, देखो अंदर क्या चल रहा है, ये मन क्या चाहता है, मन में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो शरीर से तो फिर भी आप थोड़ी दूरी बना सकते हैं, लेकिन ये मन आपकी भीतरी घटना है। आप इस मन को केवल एक यंत्र की तरह देखो कि ये एक यंत्र है। इस यंत्र में कुछ विचार चल रहे हैं, ये कुछ सोच रहा है, इसमें कुछ पुराने और नए अनुभव हैं, ये आगे और भी अनुभव को जमा करेगा। अब कुछ देर आप इस मन को एनालिसिस करोगे तो आपको हल्का हल्का बोध होगा कि आप ये मन भी नहीं हो, और आपको ये दृढ़ संकल्प करना है कि जो आपके बेड पर ये पड़ा हुआ शरीर है, ये आप नहीं हो, और आपके भीतर आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आप वो भी नहीं हो। तो आप हो कौन? आराम से गहरी सांसें लीजिए, सांसें नाभि तक जानी चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। सांस लेते रहिए, बाहर छोड़िए,
सांस को भीतर लीजिए, बाहर छोड़िए। आपका शरीर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। आपने इतना हल्का महसूस पहले कभी नहीं किया, क्योंकि आपके भीतरी और बाहरी रचना में जो भारीपन होता है वो आपके शरीर और मन के बोध की वजह से होता है। आप इस शरीर को मैं समझते हैं या फिर आप अपने मन को ही मैं समझते हैं। आपका ये शरीर किसी भी घटना में भाग लेता है, उसके बाद मन अपना कार्य करता है, उस घटना से जुड़े हुए विचारों को उत्पन्न करता है। विचारों से और नए विचार पैदा होते हैं और आखिर में आपका ये मन और शरीर आपके मानसिक और शारीरिक कष्टों का कारण बनता है, आपको सही रास्ते से भटकाता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आप अपने शरीर और मन से मुक्त होने लगोगे। ऐसे ही कुछ ध्यान की अवस्था में होता है। बस आपको ऐसे ही लेटे रहना है, लंबी श्वास लेते रहना है। श्वास प्राकृतिक होनी चाहिए। अब आप धीरे धीरे अपनी नींद में प्रवेश पाएंगे। लेकिन याद रखना, नींद में प्रवेश करते समय आपको सजग और होश में रहना है, क्योंकि आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को नींद आती है तो वो बेहोश हो जाता है। आप कहते हैं ना कि रात में 11 बजे सोया, असल में आप अपना सही समय कभी बता ही नहीं सकते कि आप कितने बजे सोए, क्योंकि जब आपको एग्जैक्ट नींद आती है तब आप बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अब आपको होश पूर्वक जागते हुए नींद में प्रवेश करना है। चिंता न करें, आप अब भी सोएंगे, लेकिन ये नींद एक योगी की नींद होगी, एक ध्यान की अवस्था होगी। अब आप सोते हुए भी जागे रहेंगे, क्योंकि नींद की आवश्यकता आपके शरीर को होती है और आपका शरीर प्रॉपर नींद ले लेगा। आप इस शरीर और मन से ज्यादा क्लोजली चिपके हुए हैं। इनफैक्ट आप ये खुद को यही समझते हैं। तो जब आप होशपूर्वक नींद में प्रवेश करेंगे तो आपका ये शरीर और मन का बोध बहुत ही कम हो जाएगा। कुछ दिनों के प्रयास के बाद ऑलमोस्ट आपका कनेक्शन कट जाएगा और आप जान पाएंगे कि असल में आप ये शरीर नहीं हो और मन भी नहीं, और उदय होगा उस आत्मा का। आप उसका बोध कर पाएंगे। याद रखें, होशपूर्वक नींद में ध्यान प्रवेश पाने के लिए आपको कुछ दिन का प्रयास करना पड़ेगा। यह प्रयोग पहले दिन में ही सफल नहीं होगा, और क्या पता किसी व्यक्ति का पहले दिन ही सक जाए। और ऐसी निद्रा में अगर आपको कुछ स्वप्न आते हैं तो हो सकता है ये नेचर, ये यूनिवर्स आपको स्वप्न के जरिए कुछ मैसेज देना शुरू कर दे, आपको रास्ता दिखाने लगे। क्योंकि असल में जिसका कोई गुरु नहीं होता और वो नेचर के क्लोज हो जाए, इस यूनिवर्स को प्यार करने लगे, इस नेचर को प्यार करने लगे, तो ये नेचर, ये यूनिवर्स उसके लिए गुरु का काम करता है, उसको सही मार्ग सिखाता है। और कुछ दिन के प्रयास के बाद जब आप इसमें सफल हो जाएंगे तो आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। लगभग ये वही अवस्था हो जाती है जैसे किसी साधक को समाधि में अनुभव होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।